इस सेशन में हम जानकारी लेंगे मॉडिफाई पैनल के फ्लाई आउट पैनल के अंतर्गत दी गई बाकी कमांड्स के बारे में। यहाँ सबसे पहली कमांड की जानकारी लेंगे इस सेशन में हम। जब भी आप मॉडिफाई पैनल के फ्लाई आउट पैनल पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहली कमांड आपके पास जो रहती है सेट टू बाय लेयर। डिफ़ॉल्ट रूप में आप ऑब्जेक्ट्स को या ड्राइंग्स को या आइटम्स को आप अलग अलग कलर डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो कभी भी आप उसे डिफ़ॉल्ट रूप में लेयर का जो कलर डिफ़ॉल्ट है उसको सेट कर सकते हैं। इसका अर्थ ये होगा कि अगर आपके कंपोनेंट अलग अलग कलर के हैं तो आप उनको लेयर वाइज कलर वाइज बांट सकते हैं। इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। हालांकि इस सेशन को करने से पहले ये बताना ज़रूरी है कि हमने अभी लेयर्स को नहीं किया है। लेयर्स वाला जो सेगमेंट है वो आने वाला सेशन है, लेकिन यहाँ एग्जाम्पल के लिए हम इसको प्रयोग जरूर करेंगे। देखिए हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट हैं, एक लेफ्ट साइड रेक्टेंगुलर है, एक राइट साइड रेक्टेंगल है। मैं क्लिक कर लेता हूँ रेक्टेंगल को। कंट्रोल 1 के साथ मैं इसकी प्रॉपर्टीज खोल सकता हूँ। यहाँ ऊपर की तरफ कलर दिया गया है जनरल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत। मैं सिलेक्ट करता हूँ और एक रेड कलर डिफाइन कर देता हूँ। इसी तरह से मैं दूसरे रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जाकर मैं कलर जो है इसको भी चेंज कर देता हूँ, एस्केप कर देता हूँ। अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग कलर के हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ जो मेरी लेयर का जो कलर डिफ़ॉल्ट है वही इन पे अप्लाई हो। ऐसे केस में मॉडिफाई पैनल में दी गई सेट टू बाय लेयर कमांड का प्रयोग कर सकता हूँ। मैं क्लिक करता हूँ इसे सेट टू बाय लेयर को। अब मुझे उन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है जहाँ ये अप्लाई करना है। पहला ऑब्जेक्ट मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, दूसरा भी, एंटर प्रेस कर देता हूँ। फाइनली जानकारी मांगी जाती है कि चेंज बाय ब्लॉक टू बाय लेयर। आप इनको जो आपके इमेजेस हैं या जो ड्राइंग्स हैं या जो आपके आइटम्स हैं इनको आप बाय लेयर कलर में चेंज करना चाहते हैं, ब्लॉक से यस करना चाहता हूँ। इंक्लूड ब्लॉक, यस। फाइनली आपके पास जो लेयर का कलर डिफ़ॉल्ट रहता है उन कलर को अप्लाई कर दिया जाता है इन सभी आइटम्स के ऊपर। तो इस तरह से सेट टू बाय डिफ़ॉल्ट का प्रयोग कर सकते हैं।